रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ किया। ये प्रोडक्शन यूनिट 80 हेक्टेयर में बनी है, 300 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। रक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कार्यक्रम में मौजूद थे। क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। कल शाम 5 बजे सीजफायर लागू हो गया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना। जब तक भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी नहीं दी, तब तक पाकिस्तान कई जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन कर चुका था। सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान की हिमाकत। सीजफायर के बाद भी सीमा पार से फायरिंग। पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों की भी कोशिश की। पीएम मोदी ने दी भारतीय सेना को खुली छूट। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया और फिर 30 मिनट के बाद ठीक 6 बजे भारत ने भी ऐलान कर दिया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत सीज फायर पर अमल नहीं करने की बेईमानी दिखाई। सीज फायर लागू होने के कुछ घंटों तक पाकिस्तान ने कई सेक्टरों में सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी रखा। आखिर भारत को रात 11 बजे फिर पाकिस्तान की हकीकत दुनिया को बतानी पड़ी और कहना पड़ा कि पाक सीज फायर नहीं मान रहा। पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा। पाकिस्तान की पोल खोलने के साथ साथ एक बार फिर भारत ने दो टूक ये भी कह दिया कि सेना को पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन से निपटने के लिए खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। उधमपुर, श्रीनगर, राजौरी, नगरोटा, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला और फजीलका में सीज फायर तोड़ा और गोलीबारी की। वैष्णो देवी, कटरा तक पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। कटरा में भी जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई। आपको बता दें कि जानकारों की अगर माने तो अखनूर के सीमावर्ती इलाके से होते हुए कटरा की तरफ जो है वो ड्रोन आए हैं और ड्रोन कटरा से होते हुए उधमपुर की तरफ चले गए। और जिसके बाद से उधमपुर से कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, संदेश आ रहे हैं कि उन्हें वहां पर आर्मी द्वारा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। श्रीनगर और उधमपुर में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जबकि तब तक सीज फायर लागू हो चुका था। ये श्रीनगर की तस्वीर है। जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आज तक ब्यूरो।